Hello everyone. Today's lecture is based upon chemical reactions of alkene. राइट कल हमने इसके सिंथेसिस के मेथड पढ़ लिए थे. हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया है और अल्केन के सिंथेटिक मेथड्स मैंने कल वाली वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं. टुडे वी विल टेक द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन. राइट, तो फर्स्ट रिएक्शन दैट इज द हेलोजिनेशन रिएक्शन. हेलोजिनेशन एज द नेम इंडिकेट, हेलोजन. हेलोजन मीन्स वी आर हैविंग fluorine, chlorine, bromine, iodine, these all are halogen. right? Halogenation, अगर हम अल्केन में हम अगर फ्लोरीन की एडिशन करनी है, क्लोरीन की करनी है, ब्रोमीन की करनी है या आयोडीन की करनी है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हेलोजिनेशन. राइट, one or more hydrogen atom of alkane is replaced by halogen atom. It is known as halogenation. अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के अगर आप हेलोजन लगा देते हो तो दैट प्रोसेस इज नोन एज हेलोजिनेशन. एंड ये चार तरह का होता है हमारे पास. इफ़ वी आर एडिंग क्लोरीन तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन. इफ़ यू आर एडिंग ब्रोमीन देन दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रोमिनेशन. इफ़ you are adding iodine, this process is known as iodination. And if you are adding fluorine to the alkane, then this process is known as fluorination. right, तो firstly we take chlorination. तो it means हमने क्या ऐड करना है अल्केन में? क्लोरीन. फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन योर माइंड कि दिस प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. मतलब डार्क में ये रिएक्शन नहीं होती. वी नीड सम काइंड ऑफ लाइट. और दिस एरो, दिस ट्रायंगल मीन्स हीट साइन. ठीक है, ये ट्रायंगल नहीं है तो बेसिकली केमिस्ट्री में इसको हम हीट बोलते हैं. वेदर इस रिएक्शन के लिए हमें सनलाइट चाहिए या हमें कोई हीटिंग कंडीशन चाहिए, तभी हमारे पास ये रिएक्शन होगी. राइट, तो इन द स्टेप होता क्या है? क्लोरीन, ठीक है, इट इज़ एडेड इन, सपोज मीथेन में हम इसको ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एच म्यू. एच म्यू इज लाइट. अगर एच म्यू आ जाता है तो इट मीन्स इट इज़ लाइट. तो इट इज़ फोटोन ऑफ एनर्जी. तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू CH3Cl. यहाँ से एक H रिप्लेस हो गया एंड वी आर एलिमिनेटिंग HCl इन फर्स्ट रिएक्शन. नाउ हमारे पास जो प्रोडक्ट आया, अगेन इट रिएक्ट विद Cl2 एंड यहाँ से आप एक हाइड्रोजन और निकाल दो, HCl निकल जाएगा एंड वी आर गेटिंग CH2Cl2 which is also known as dichloromethane. Now this product again reacts with chlorine, then हाइड्रोजन यहाँ से एक निकाल दो आप, HCl निकलेगा एंड वी आर गेटिंग क्लोरोफॉर्म. देन CHCl3 अगेन रिएक्ट विद Cl2, CCl4 प्लस HCl इज प्रोडक्ट. राइट, दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर्स में काफ़ी बार आता है. डिफ्यूज सनलाइट है तो ये इस तरह का मैकेनिज्म चलेगा. बट इफ़ यू आर हैविंग वेरी ब्राइट लाइट देन CH4 मीथेन रिएक्ट विद Cl2 एंड वी आर गेटिंग 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl एंड कार्बन इज eliminated. right, so lot of differences is there when we are getting diffuse light and when we are taking bright light. now second reaction है जो हमारे पास, that is bromination reaction. bromination क्या है? when we are adding bromine to the alkane, ये क्लोरीनेशन के सिमिलर ही चलेगा सारा मैकेनिज्म, बट इट इज़ नॉट सो वायलेंट. वायलेंट मीन्स इतनी ज़्यादा, मतलब वायलेंट रिएक्शन नहीं होगी, फास्ट रिएक्शन नहीं होगी जितनी क्लोरीनेशन में होती है. देन थर्ड रिएक्शन इज आयोडीनेशन. मीन्स वी आर एडिंग आयोडीन टू द अल्केन मॉलिक्यूल, बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल. आयोडीनेशन की प्रॉब्लम रहती है कि अगर आप रिएक्शन करोगे भी बट वो रिएक्शन क्या होगी? रिवर्सिबल. अब रिवर्सिबल का क्या मीनिंग है? सपोज वी आर एडिंग आयोडीन टू CH4, ये ऐड किया तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? CH3I एंड HI हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा. बट जो ये बना है स्टेबल नहीं होता और ये दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है. दैट्स वाई इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन. राइट, ये एरो रिवर्सिबल का होता है केमिस्ट्री में. इस जो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? वी हैव टू टेक HiO3, HNO3 लेते हैं, और वी कैन टेक HgO. मीन्स वी हैव टू टेक एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर इस रिएक्शन में मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दूं तो मेरे पास सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी. राइट, क्यों नहीं होगी बैकवर्ड रिएक्शन? सपोज इस रिएक्शन में मैंने ऐड कर दी HNO3. HNO3 रिएक्ट विद HI, जो HI ये बना है इसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा और वी आर गेटिंग
दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो इसको ये वापस जाने ही नहीं देता। तो जो ये बन रहा है साथ के साथ HiO3 या ये कोई भी रिएजेंट आप डालोगे साथ के साथ इसमें रिएक्ट करेंगे और वे फर्दर न्यू प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे एंड दिस लीड्स टू दी फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट इज फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ फ्लोरीन टू द अल्केन मॉलिक्यूल। अब इन चारों प्रोसेसेस में सबसे एक्सप्लोसिव रिएक्शन है जो दैट इज फ्लोरिनेशन। क्यों एक्सप्लोसिव है? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड एकदम से रप्चर हो जाते हैं और एंड वी आर गेटिंग प्रोडक्ट। तो हमें इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? वी हैव टू ऐड एनी इनर्ट गैस, इनर्ट मीडियम लेना पड़ता है सो दैट वी कैन कंट्रोल द रिएक्शन एंड मेकिंग इट इज लेस वायलेंट, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अमंग दिस कंटेंट कि ऑर्डर ऑफ रेक्टिविटी क्या है हेलोजिनेशन का। अगर एल्केन के साथ कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रेक्ट करता है तो क्या ऑर्डर होगा? तो फ्लोरीन इज मोस्ट रेक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका MCQ काफ़ी पेपर्स में मैंने देखा है, आया हुआ है, तो कीप इन माइंड। देन अब जितना हमने ये लिखा है कि फ्लोरीन ऐड कर दो जी, क्लोरीन ऐड कर दो, आयोडीन ऐड करो, ब्रोमीन ऐड करो, तो व्हाट इज अ मैकेनिज्म? हेलोजिनेशन प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किससे होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स, मान लो दिस इज कार्बन कार्बन बॉन्ड, राइट, दिस इज CH3 सपोज एक बॉन्ड में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वन बॉन्ड। इफ होमोलिटिक क्लीवेज इज देयर, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, होमोलिटिक मीन्स सेम तरह की क्लीवेज, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज विद दिस CH3 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज विद दिस CH3। दिस इज फ्री रेडिकल, राइट। तो ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल के बेस्ड है। तो होता क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज बेस्ड अपॉन 3 स्टेप। फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। इन दिस जो हेलोजन आपने लिया है, X इज हेलोजन, X में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोई भी हो सकता है। तो इफ यू आर टेकिंग क्लोरीन देन Cl इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज इज देयर, 1 इलेक्ट्रॉन विद दिस, 1 इलेक्ट्रॉन विद दिस। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड इन फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन मीन्स इसको प्रोपेगेट करना, मैकेनिज्म को आगे लेके जाना। तो इसमें क्या होगा? वी आर टेकिंग HCH3, राइट, मीन्स बेसिकली इट इज़ मीथेन, CH4 है ये। तो ये इसका एक रेडिकल, ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करता है। क्या होगा? इसके भी बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला रेडिकल और ये वाला दोनों कंबाइन कर जाएंगे और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा। तो वी आर गेटिंग CH3 रेडिकल और XH हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। सॉरी, अब CH3 जो रेडिकल हमारे पास बना है, दोबारा फिर हमारे पास इसी चीज़ से रिएक्ट करेगा X2 के साथ, तो इसका रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा और X रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज के साथ बाहर निकल जाएगा। जो ये बना है, राइट, आपने हर बार H वाला एक मॉलिक्यूल अलग करते जाना है, ठीक है। इसमें क्या, इसको क्या लिख सकते हो आप? HCH2X, राइट। तो यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज की, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, ये दोनों कंबाइन करके क्या बन गया? XH, और हमारे पास क्या बचा? CH2X रेडिकल। देन CH2X रेडिकल दोबारा फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा? इसी मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ से फिर होमोलिटिक क्लीवेज, ये इसके साथ रिएक्ट कर गया, तो हमारे पास ये बॉन्ड बन गया। और ये मीन्स दिस स्टेप्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। दिस इज चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। नाउ चेन टर्मिनेशन स्टेप, जो थर्ड स्टेप है वो है हमारा चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है? टर्मिनेट करना, मतलब हमने मैकेनिज्म को बंद करना है, ख़त्म करना है। तो उसमें जितने भी रेडिकल आपके यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे ये रेडिकल बन गया, राइट, ये वाला रेडिकल बन गया, उसके बाद आपके पास ये वाला रेडिकल बना है, तो जितने रेडिकल इस स्टेप में जनरेट हो रहे हैं आप उसको एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर दोगे सो दैट कि हमारे पास अगली रिएक्शंस ही ना हो, राइट। जैसे CH3 रेडिकल आया है हमारे पास, अगर आप इसको CH3 रेडिकल के साथ ही कंबाइन कर दो तो हमारे पास प्रोडक्ट ये आ गया और आगे इसकी रिएक्शन ही नहीं होगी। अगर X रेडिकल जनरेट हुआ है, X रेडिकल के साथ ही रिएक्ट कर जाए तो हमारे पास ये चीज़ बन गई, देन चेन इज टर्मिनेटेड। नाउ
एक चीज़ जो हमने पीछे लिखी थी कि फ्लोरीन जो है इसका ऑर्डर हमने लिखा था कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो ये तो क्रैम करने वाली बात होगी, व्हाई ऑर्डर इज लाइक दिस। अब मैं आपको बताती हूँ। सी इन द फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसमें हमारे पास रेडिकल बनते हैं। ये बना था हमारे पास। जब ये रेडिकल बनते हैं तो फ्लोरीन के केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 155 है, क्लोरीन के केस में 242 है, ब्रोमीन के केस में 192 है और आयोडीन के केस में 151 है। और एक चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये है कि जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी हमारे पास, उतना ही जल्दी हमारे पास प्रोडक्ट जो है हमारा बन रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सी, ये शायद आपने बहुत जगह देखा होगा कि मान लो ये हमारे पास रेक्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो इतनी चीज़ जो है हम ये लिख देते हैं, इट इज़ ई एक्टिवेशन एनर्जी, कि इसको ये लेवल क्रॉस करके यहाँ पे आना पड़ता है। सपोज करो एक्टिवेशन एनर्जी एक केस में इतनी है, दूसरे केस में मैं एक्टिवेशन एनर्जी बना दूँ सिर्फ इतनी सी है, तो किस जगह रिएक्शन इजी है करनी, इस जगह, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कम है, इसकी बहुत ज़्यादा है कि इसको इतना लेवल क्रॉस करके एनर्जी का आना पड़ेगा, और यहाँ पे एनर्जी का गैप कम है तो ये रिएक्शन फटाफट हो जाएगी। तो इट मीन्स फर्स्ट स्टेप में हमारे पास इसकी एनर्जी सबसे कम है, एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ पे ये वाला स्टेप रेडिकल है जो आयोडीन वाला, वो बहुत जल्दी बन जाएगा। बट अगर सेकेंड केस देखो आप, इट इज़ द चेन प्रोपेगेशन स्टेप, जिसमें वो अल्केन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे इट इज़ नेगेटिव, दिस एनर्जी इज नेगेटिव 125 प्लस 8 प्लस 75 प्लस 138। माइनस का मतलब होता है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, प्लस का मतलब एंडोथर्मिक। माइनस मीन्स एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन में हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है, प्लस का मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एनर्जी हमारे पास है, हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन ऑलरेडी यहाँ के पे फिजिबल है। पर यहाँ पे हमारे पास अगर देखो प्लस 8 है, प्लस 75 प्लस 138, मतलब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन को, तभी ये स्टेप कंप्लीट होगा इन द केस ऑफ आयोडीन। अब थर्ड स्टेप जो चेन टर्मिनेशन स्टेप है हमारे पास, ये वाला फाइनल स्टेप, जिसमें हमारे पास रेडिकल है जो रेडिकल के साथ कंबाइन करते हैं, राइट। तो उसमें हमारे पास ये वाला स्टेप, ठीक है बेटा। तो हमने क्या करना है, जैसे ये वाला लिया हमने, तो रेडिकल रेडिकल के साथ ज्वाइन करेगा तो ये वाली चीज़ बनेगी हमारे पास। तो इन दिस स्टेप एनर्जी इज -306 -105 -30 प्लस 54। तो ओवरऑल अगर एनर्जी का आप देखोगे सम, तो यहाँ पे -431 -105 -30 प्लस 54। माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मीन्स वी डोंट नीड एनी एनर्जी टू गिव फॉर फ्लोरीन, बिकॉज ये रिएक्शन जो होनी है हेलोजिनेशन, ये लाइट की प्रेजेंस में होनी है, हीट की प्रेजेंस में होनी है, या एनर्जी की प्रेजेंस में होनी है। तो यहाँ तो ऑलरेडी इतनी एनर्जी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमें यहाँ कुछ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट्स वाई फ्लोरिनेशन इज़ वेरी वेरी वायलेंट रिएक्शन, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, और इसका ऑर्डर है जो वो नंबर 1 है। उसके बाद हमारे पास क्लोरीन आता है, -105 है, फिर -30 आता है, और प्लस 54। इसका मतलब यहाँ तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी रिएक्शन करने के लिए। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे फिजिबल नहीं है, नॉर्मली कंडीशंस पे आयोडीनेशन हमारी होती ही नहीं है, राइट। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन, और ये क्यों है, इन स्टेप्स के बेस पे, राइट। तो उसके बाद हमारे पास आता है फ्यू रिएक्शंस, ठीक है, जो अल्केन्स की बची हुई हैं, दैट इज़ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में अगर आप क्या करते हैं, नाइट्रेशन में यू नीड एनी नाइट्रेटिंग एजेंट। सपोज HNO3 यू आर एडिंग ऑन इथेन, मिथेन, प्रोपेन, कोई भी अल्केन ले लो, तो होगा क्या, 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस साइड इज एलिमिनेटेड एंड NO2 इज इंसर्टेड। यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, NO2। अगर ये वाली चीज़ है, ये तो था हमारे पास सिमेट्रिकल। अगर मान लो हमारे पास 1 2 3 कार्बन वाला आ गया, तो NO2 यहाँ पे भी इंसर्ट हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो 2 काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। नाउ सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मीन्स यू आर एडिंग H2SO4 in the presence of heat. When we are adding sulfuric acid on the alkane, always SO3H group is added.
हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पे ये लगेगा. एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ रेक्टिविटी. टर्शरी इज मोर स्टेबल देन, मोर रेक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. नाउ आइसोमेराइजेशन. आइसोमेराइजेशन हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया. व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर जिनमें मॉलिक्यूलर वेट सेम रहता है बट दे आर डिफरेंट इन देयर चेन की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हो सकता है, कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म हो सकता है. तो बहुत सारे आइसोमेरिज्म के काइंड्स हमने डिस्कस किए थे. तो आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, सपोज वी आर हैविंग लॉन्ग चेन 1 2 3 4 कार्बन की मेरे पास चेन है एंड इफ़ आई एम एडिंग एनहाइड्रस AlCl3 मैंने बीच में ऐड कर दिया तो एक कार्बन यहाँ से लॉन्ग चेन से निकल के इसकी ब्रांचिंग में आ जाएगा एंड आइसोमेराइजेशन हो जाएगी. मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है बट यहाँ पे लॉन्ग चेन थी, अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई है तो दैट्स वाई दे आर आइसोमर. नाउ नेक्स्ट एक्शन इज एरोमेटाइजेशन. एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट वी आर गेटिंग एरोमेटिक रिंग. किसी भी अल्केन को व्हेन यू आर रिएक्टिंग विद Cr2O3 at 773 Kelvin and we are having 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये वाली चीज़ एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट. तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स रिगार्डिंग द अल्केन केमिकल रिएक्शंस, राइट. एट द लास्ट जिसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत पेपर्स में आया हुआ है, अगर आप पिछले पेपर देखो, C1 to C5 मीन्स कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 5 तक के जितने अल्केन हैं दे आर गैसेस. 6 to 7 दे आर लो बॉइलिंग लिक्विड्स एंड C12 to हायर इट इज़ लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स. वैक्सी होते हैं ये, राइट. जो एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, बहुत नीट के क्वेश्चंस हो गए, +1 2 के हो गए या BSc के एंट्रेंसेस हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत आता है बॉइलिंग पॉइंट का. व्हेन वी आर इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, सपोज CH4 है, देन C2H6 कर दिया, देन C3H8 कर दिया, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, राइट. सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट किसी भी मॉलिक्यूल का इट डिपेंड्स अपॉन पैकिंग. तो आपने याद रखना है अल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इनका मेल्टिंग पॉइंट इट इज़ हायर देन 1 3 5 नंबर कार्बन एटम अल्केन. वाई? बिकॉज इट इज़ सीन दैट कि अगर आप इवन नंबर वाले लेते हो, ये वाले, यहाँ पे पैकिंग क्लोज आ जाती है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और क्लोज पैकिंग में हमारे पास क्या होता है, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है. दैट्स वाई इट इज़ हैविंग मोर मेल्टिंग पॉइंट. दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द alkenes, and today I finished the alkane chapter, and in the next video I upload the video regarding alkene synthesis, very very important part. So if you like the video then subscribe my channel, and if you are having any doubt then let me know about this in the comment box. Thank you.